नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। गुरु ग्रह कर्क में है तो कर्क में होने का मतलब है गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि में है। कर्क चंद्र की राशि है। यहाँ चंद्र और गुरु का मिलाप हो रहा है, एक प्रकार से गजकेसरी योग भी बन रहा है। कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह अपने शुभ फल प्रदान करता है व्यक्ति को। अब कौन सी राशि को क्या क्या शुभ फल प्रदान हो सकते हैं, इसके अनुसंधान में मैं यहाँ बात करूँगा। सभी राशि के अनुसंधान में बात करूँगा। गुरु ग्रह 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक यहाँ कर्क में रहेंगे। उसके बाद वह मिथुन में जाएंगे और फिर पुनः वह कर्क में आएंगे। लेकिन यह जो समय है 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक गुरु ग्रह क्या फल देंगे, इसके अनुसंधान में मैं बात करूंगा। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और जी हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और चलिए जानते हैं सभी राशि के अनुसंधान में। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष के राशि चक्र में यहाँ कर्क राशि चतुर्थ स्थान में आती है और चतुर्थ स्थान में गुरु ग्रह भ्रमण कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ घर और वाहन के योग दिखाई पड़ते हैं। बजट से बाहर कुछ लेने की संभावना है, स्थावर मिलकत लेने की संभावना है, अच्छा वाहन लेने की संभावना है। साथ ही पिता के साथ उनके संबंध अच्छे रहेंगे, व्यापार में उनको तेजी मिलेगी। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी अच्छी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। यश मान प्रतिष्ठा उनको मिल सकती है। साथ ही उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। कोई भी छोटे मोटे प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम से वो निकल जाएंगे। अगर व्यक्ति अभी हॉस्पिटलाइजेशन में है तो वहाँ से भी उनको मुक्ति मिल सकती है। इस प्रकार की संभावना मेष राशि के अनुसंधान में बन रही है। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के अनुसंधान में अगर हम जानेंगे तो यहाँ कर्क राशि तृतीय स्थान में है तो गुरु ग्रह तृतीय स्थान में भ्रमण कर रहे हैं। जब तृतीय स्थान में भ्रमण करते हैं तो क्या होगा, यहाँ जो वृषभ राशि है उनको प्रवास की संभावना बहुत हो सकती है। उनके द्वारा शुभ कार्य होंगे, भाग्य का बल उनको बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है। साथ ही उनको जो मित्र मंडल है वहाँ से उनको लाभ प्राप्त हो सकता है। उनका लाभ स्थान एकदम बलवान हो सकता है। इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ वृषभ राशि के साथ बन रही है। जीवन साथी के साथ अच्छी परिस्थिति का निर्माण होगा और वो व्यापार करते हैं और पार्टनरशिप में है तो उनके लिए अच्छी परिस्थिति का लाभ हो सकता है। जो लोग शुभ कार्य में जुड़े हैं यानी कि कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति का निर्माण होगा। उनका कार्य अच्छा चलेगा, धन की प्राप्ति अच्छी होगी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि के अनुसंधान में। मिथुन राशि के राशि चक्र में यहाँ गुरु ग्रह द्वितीय स्थान में भ्रमण कर रहे हैं। ये धन स्थान का स्वामी है। यहाँ ये धन स्थान है तो धन स्थान में गुरु जब भ्रमण करते हैं और उच्च के है तो सबसे पहले क्या होगा, उनके परिवार में विस्तार होगा, घर में मेहमान आएंगे, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। अच्छा खान पान उनको मिलेगा और अगर हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम से वो निकल सकते हैं। कोई कोर्ट कचहरी है तो उस कोर्ट कचहरी में भी उनको राहत मिलेगी। आय यानी कि इनकम अच्छी रहेगी, शत्रु परास्त होंगे, शत्रु भी उनके हित में कार्य करेंगे। माता पिता के साथ उनके अच्छे संबंध होंगे और धन के अनुसंधान में किसी भी खराब परिस्थिति का निर्माण होता हुआ मैं नहीं देख रहा। उनकी वाणी से अच्छी और शुभ वाणी होगी। इस समय अगर वो किसी को आशीर्वाद देंगे तो वह आशीर्वाद उनको अच्छा फल प्रदान करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि के अनुसंधान में। यहाँ कर्क राशि को सबसे अच्छी परिस्थिति का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है क्योंकि उनके राशि चक्र में चंद्र के ऊपर से गुरु ग्रह पसार कर हो रहे हैं। कर्क राशि में चंद्र स्वगुरु ही है और यहाँ गुरु यह उच्च का है तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। जीवन साथी के साथ उनके अच्छे संबंध रहेंगे, संतान के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। अगर वो विद्यार्थी है, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं डिग्री, तो उनको अवश्य प्राप्त होगी। संतान वांछु है, संतान प्राप्ति के लिए कुछ प्रयत्नशील है तो उनको संतान प्राप्ति की संभावना है। साथ ही उनके राशि चक्र में भाग्य स्थान पर उनकी दृष्टि आती है गुरुदेव की, तो भाग्य उनका बहुत खिल जाएगा और भाग्य स्थान का स्वामी उच्च का होकर राशि चक्र में उनको यहाँ भ्रमण कर रहे हैं तो भाग्य उनका पूर्ण तरह से खिल सकता है। तो कर्क राशि के लिए सभी प्रकार से अच्छी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि के साथ क्या क्या संभावना उत्पन्न होगी। सिंह राशि में यहाँ गुरु
12वें स्थान में भ्रमण कर रहे हैं, यह व्यय स्थान है, किंतु यहाँ भी अशुभ फल देने की मुझे कोई संभावना नहीं लग रही। हाँ, एक बात हो सकती है, यहाँ शुभ कार्य में खर्च अधिक हो सकता है। साथ ही अगर हम देखें तो संतान के अनुसंधान में कुछ न कुछ प्रश्न उनको आ सकते हैं। एक बात और बता दूं, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। किसी भी परिस्थिति में कोई कोर्ट कचहरी चल रही है तो उनको लाभ हो सकता है। जॉब में उनको प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। अगर जॉब नहीं है तो जॉब भी उनको मिल सकती है। उनके हृदय में शांति रहेगी। किसी भी प्रकार की एसिडिटी या और कोई समस्या है तो उनसे उनको छुटकारा मिल सकता है। साथ ही जो सिंह राशि वालों, अगर वो संतान के अनुसंधान में कोई ना कोई शुभ कार्य, कोई शुभ पूजा करवाते हैं तो उनको विशेष फल प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से सिंह राशि को ये संभावना उत्पन्न हो सकती है। चलिए बात करते हैं कन्या राशि के अनुसंधान में। कन्या राशि के अनुसंधान में क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है। कन्या राशि में यहाँ गुरु ग्रह 11वें स्थान में भ्रमण कर रहे हैं। कर्क राशि उनके 11वें स्थान में है, उनके राशि चक्र के अनुसंधान में। अब जिसको संतान प्राप्ति के इच्छुक है उनको संतान प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों को बहुत लाभ हो सकता है, और जो लोग मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण हुआ है। वह लोगों की यहाँ मैरिज होने की संभावना पूर्ण तरह से यहाँ बनी हुई है। कोई भी किसी भी प्रकार की दाम्पत्य जीवन में प्रश्न उपस्थित हुए हैं तो यहाँ वह प्रश्न की शमन होता हुआ दिखाई देता है। उनके द्वारा अच्छे कार्य होंगे। पड़ोसियों के साथ उनको अच्छा मेल मिलाप होगा। प्रवास में उनको शुभ फल प्राप्त हो सकता है। शुभ प्रवास हो सकता है। उनके द्वारा अच्छे कार्य होंगे। साथ ही छोटे भाई बहन के साथ उनको अच्छे मेल मिलाप होंगे। चलिए बात करते हैं तुला राशि के अनुसंधान में। तुला राशि में यह गुरु ग्रह 10वें स्थान में भ्रमण कर रहे हैं। अब गुरु ग्रह जब 10वें स्थान में भ्रमण कर रहे हैं तो एक बात अवश्य ध्यान में रखिए, जो लोग व्यापार करते हैं वह लोग माल का बहुत बड़ी मात्रा में भराव न करें। खरीदारी में वो थोड़ा संयम बरते, वो आवश्यकता अनुसार खरीदी करें, वरना उनके गोदाम में माल का जमावड़ा हो सकता है। ये बात यहाँ ध्यान में रखिए। साथ ही अगर उनको नया घर बनवाना है या कोई नई ज़मीन लेनी है, अगर और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाई देता है। उनके द्वारा शुभवाणी यहाँ निकलेगी और वह लाभ भी प्राप्त करवाएंगी। धन के अनुसंधान में अगर उनको कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं तो यहाँ उनको लाभ हो सकता है। अगर उनको लोन लेनी है तुला राशि वालों को तो उनको लोन भी प्राप्त हो सकती है। उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। माता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, और कोई घर, गाड़ी, वाहन लेना है तो उनके द्वारा यह कार्य भी संभव है। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि के अनुसंधान में। वृश्चिक राशि के अनुसंधान में बात करें तो यहाँ गुरु ग्रह भाग्य स्थान में भ्रमण कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों अपने गुरुदेव का पूजन कीजिए, बृहस्पति देव का पूजन कीजिए। अगर आपके गुरु नहीं है तो किसी भी मंदिर में जाइए, वहाँ पुजारी जी का पूजन कीजिए, उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा अर्पण कीजिए। यहाँ गुरु ग्रह भाग्य स्थान में भ्रमण कर रहे हैं तो उनको प्रवास की शक्यता अधिक है, पूजा पाठ की शक्यता अधिक है। उनके जीवन साथी के जो भाई बहन हैं उनके साथ संबंध सुधर सकते हैं। आपके डिवोर्स हो चुके हैं और आप दूसरा मैरिज करना चाहते हैं तो यहाँ ये भी संभव होता है। आपकी हेल्थ अगर बिगड़ी हुई है तो आपकी हेल्थ भी यहाँ सुधर जाएगी। दूसरी बात ये भी है कि आपको जॉब में कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ संवर सकता है। आपको अभ्यास में कोई प्रॉब्लम है तो आपका अभ्यास भी सुधर सकता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप भ्रमण करें तो भ्रमण में बहुत प्लानिंग करके आगे बढ़े। यानी कि टूर करते हैं तो टूर में बहुत प्लानिंग करके आगे बढ़े। आपके द्वारा अच्छे कार्य होंगे। कुल मिलाकर के यहाँ वृश्चिक राशि को भी गुरु अच्छा फल दे रहा है। चलिए बात करते हैं धनु राशि के अनुसंधान में। धनु राशि के अनुसंधान में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको सावधान करना चाहूँगा, अगर आपको मीठा बहुत पसंद है तो थोड़ा संयम बरतिए, वरना आपकी शुगर लेवल बढ़ सकती है। अगर आप संयम से बरतेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही अगर आपको कोई वारसाई का प्रॉब्लम है, मान लो आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, तो यहाँ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखाई देता है। आपको कोई घर, गाड़ी, वाहन लेना है तो वह भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ आपको विदेश जाना है तो अभी के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। और यहाँ किसी भी प्रकार की चैरिटेबल ट्रस्ट में आप
दान दक्षिणा करते हैं तो आपके लिए अच्छा फल निर्मित होता हुआ दिखाई देता है। आपके जीवन साथी के घर वालों के साथ, यानी कि आपके ससुराल के साथ आपकी अच्छी निभेगी, लेकिन आशा आकांक्षा बहुत बढ़ जाएगी, तो आपको थोड़ा संयम से और सावधानी से कार्य करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं मकर राशि के अनुसंधान में। मकर राशि वालों, यहाँ आपके अनुसंधान में आपके राशि चक्र में कर्क राशि सप्तम स्थान में है और यहाँ गुरु सप्तम स्थान में भ्रमण कर रहे हैं। सप्तम स्थान में भ्रमण कर रहे हैं तो गुरुदेव की दृष्टि कुछ 3 स्थान पे आती है। इसके अनुसंधान में बात करेंगे, आपको लाभ होगा, बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, अपने से जो बड़े हैं उनसे भी लाभ होगा, धन की परिस्थिति आपको अच्छी रहेगी और आपके मानसिक विचार में संतुलनता बढ़ेगी। जीवन साथी के अनुसंधान में बात करूं तो उनके साथ भी आपकी अच्छी निभेगी, आपके विचार में परिवर्तन आ सकता है। तृतीय स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि है तो आप अच्छे अच्छे कार्य करोगे, आपकी सोच में बदलाव आएगा। तो मकर राशि वालों कुल मिलाकर के गुरु ग्रह आपको भी अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि के अनुसंधान में। कुंभ राशि वालों, अगर आप काम की तलाश में हो, किसी भी प्रकार का काम नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब मिल सकती है, और अगर जॉब है तो आपकी जिम्मेदारी में बढ़ोतरी होगी, आपके कार्यभार बढ़ेंगे, तो आप कार्य करते जाइए। ऐसा लगेगा कि बहुत कार्य मुझे मिल रहा है, लेकिन इसकी चिंता मत कीजिए। अगर आपकी हेल्थ बिगड़ी हुई है तो संयम बरतिए, धीरे धीरे आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। धन की परिस्थिति अच्छी दिखाई देती है, मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता। हेल्थ के अनुसंधान में बात करूँ तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई बड़ी समस्या मुझे दिखाई नहीं देती, और पिता के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे। आपके यश मान प्रतिष्ठा में भी कोई भी प्रकार की बदलाव नहीं आएगा, मतलब यश मान प्रतिष्ठा घटेगी नहीं, वो बनी रहेगी। चलिए बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि के अनुसंधान में। मीन राशि वालों, यह गुरु ग्रह आपके पंचम स्थान में भ्रमण कर रहे हैं। यह 2 में से एक चीज़ प्राप्त होगी। अगर आप अभ्यासु है तो आप अवश्य कोई अच्छी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है तो आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। गुरु ग्रह आपको ये दे सकते हैं, ऐसी पूर्ण संभावना दिखाई देती है। भाग्य का बल आपको मिलेगा। यहाँ भाग्य के स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि है तो आपका भाग्य खिल जाएगा और आपका नसीब आपको अच्छी परिस्थिति का निर्माण करवाएगा। साथ ही आपके राशि में चंद्र के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है तो यह आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति का निर्माण करवा सकता है। आपके द्वारा किया गया कार्य सफल हो सकता है, आपका आयोजन सफल हो सकता है। आप जो भी सोचेंगे वह सोच, अच्छी सोच आप को मिलेगी, आप अच्छी प्रेरणा से प्रेरित होंगे और आपको इसका शुभ फल भी प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के मेष राशि से मीन राशि तक का यहाँ गुरु ग्रह क्या क्या संभावना उत्पन्न करेंगे, इसके अनुसंधान में मैंने जानकारी दी है। अब मैंने जो पहले कहा वह मैं फिर से दोहरा देता हूँ। यहाँ गुरु ग्रह 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक कर्क में रहेंगे। तो इस समय तक की समयावधि में गुरु ग्रह क्या क्या संभावना उत्पन्न कर सकते हैं सभी राशि के अनुसंधान में, यह मैंने बात की है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और जी हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।